ज्योतिष शतम केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार आपको। साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली लव राशिफल या मासिक लव राशिफल, और ये है जुलाई 2025 का। इस जुलाई 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान कि जो आप हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका की पाइसेस असेंडेंट बनता है, आपकी या आपसे जुड़ी जो लव लाइफ है आपके जीवन से, यदि आप भी लव अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशंस में हैं, या आप विवाहित हैं, या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, या आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या अभी सिंगल हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। और सिंगल होते हुए भी, सिंगल का मतलब है कि भाई अभी तक आपके कोई जीवन में आपके मन चाहे मनपसंद मित्र का प्रवेश नहीं हुआ है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आपका मनपसंद मित्र आपके जीवन में आ पाएगा, सिंगल से डबल हो पाएंगे आप, और अपने जीवन की आगे की कुछ अच्छी और मजबूत प्लानिंग करके उनके साथ आगे बढ़ पाएंगे, अपने जीवन को एंजॉय कर पाएंगे। यही चर्चा का विषय है। तो साथियों, जो आप हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। बहुत ही आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो ग्रहों की स्थिति के आधार पर, जो भी संकेत ग्रहों के आधार पर मिल रहे हैं उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे आप जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में। देखिए, बेशक आप किसी को मन से पसंद कर रहे हैं या चाहते हैं, और चाहने के बाद भी अभी तक ऐसी परिस्थितियां नहीं पैदा हुई हैं, ऐसे हालात नहीं बन पाए हैं कि जिसके वजह से वो व्यक्ति आपके साथ पास आ जाए, आपसे जुड़ जाए। चाहते भी हैं, बातचीत भी हो रही है, लेकिन जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही हैं। तो क्या इस महीने जुलाई 2025 में वो सब संभव होगा कि आपका मित्र आपके साथ आएगा, जुड़ेगा? तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, जो हमारे सिंगल जातक हैं, कि देखिए, सबसे बढ़िया बात तो एक ये है कि आप किसी भी जल्दबाजी में नहीं है, पेशेंस लूज नहीं कर रहे हैं आप। बेशक आप कितना ही चाहत रखते हैं अपने मित्र को लेकर के या उसके प्रति, और इच्छा भी जरूर रखते हैं कि वो आपके साथ आके जुड़े, आपके जीवन में उसका प्रवेश हो, लेकिन उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा आप उतावले या पेशेंस लूज कर रहे हो, ऐसी स्थिति नहीं रहेगी इस महीने। आप चीज़ों को बहुत डिटेल में जाकर के समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्या उनकी मजबूरियां हैं, क्या आपके साथ मजबूरियां हैं, क्या उनका सॉल्यूशन निकल सकता है, पहले किस पर काम किया जाए, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें दूर करके, इन पर काम करके तब हम अगर जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, या तब मैं उनके नज़दीक पहुंच पाऊंगा या वो मेरे नज़दीक आ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आप बहुत तरीके से, सुचारू ढंग से और बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से आप चीज़ों को समझने में भी और उनको सही करने में भी थोड़ा वक्त भी लगेगा, तो लेंगे। मैंने कहा ना, जल्दबाजी में नहीं रहेंगे, और इसका रिजल्ट जो आएगा आपके लिए वो बहुत सुखद होगा, बड़ा अच्छा परिणाम सामने आएगा। और इसी बातों से आपकी इम्प्रेस होकर के जो आपका मित्र है वो आपकी ओर और अधिक आकर्षित भी होगा कि ये व्यक्ति कितना समझदार है, कितना सेंसिबल है। और जो व्यक्ति जितना अधिक समझदार होता है उसके डिसीजंस भी वैसे ही होते हैं। तो आपके जो डिसीजंस हैं, जो आपकी सोचने समझने की क्षमता होगी, उस पर भी आपका जो वो मित्र है वो बहुत उससे प्रभावित रहेगा और आकर्षित होगा। तो ये जो आप कर रहे हैं या करेंगे, ये गलत नहीं होगा, अच्छा है आपके लिए हर तरीके से। दूसरी बात कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आप किसी के साथ लव अफेयर में हैं, तो हालात कैसे रहने वाले हैं, तो उसके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि लिव इन रिलेशन में रहते हुए भी आप अपने मित्र का हर चीज़ का ख्याल रखेंगे। जिसके साथ आपका अफेयर है या लिव इन रिलेशन में, बहुत अधिक आप उसके लिए केयरिंग रहेंगे, बहुत केयर करेंगे आप उनकी, अपने मित्र की बहुत ध्यान रखेंगे हर चीज़ का। और आपकी इन्हीं सभी बातों को देख करके जो आपका मित्र है वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करेगा कि मुझे एक ऐसा अच्छा मित्र मिला, सोलमेट मिला या मिली, आपकी इन्हीं आदतों से। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो जुलाई 2025 का जो पीरियड है, आप दोनों के लिए काफ़ी सुखद आपको अनुभव होंगे, अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे दोनों के, और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड होगी। कुल मिलाकर के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि क्या विवाह का योग, तो विवाह का योग तो नहीं है इस महीने आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए। अब बात कर लेते हैं विवाहित पर्सन्स की, यानी कि मैरिड कपल्स, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि देखिए, यूँ तो आप अपने स्पाउस के साथ बहुत ही सोच समझ करके बातचीत करेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए
छोटी छोटी बातों में कमियां निकालना, अपने स्पाउस की छोटी छोटी सी चीज़ों पर कमियां निकालना, इसको बंद कर दीजिए। और कमियां निकाल करके उनको एक तरीके से एहसास कराना। आपको इन छोटी छोटी कमियों को इग्नोर करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक अच्छा तालमेल बना रहे। छोटी छोटी सी जो कमियां हैं वो हर इंसान में होती हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसमें कमियां ना हो। तो आप उन छोटी छोटी कमियों को निकालना बंद कर दें और अपनी उन चीज़ों को बल्कि इग्नोर करें, तो अच्छा रहेगा। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके वैवाहिक जीवन के लिए सुखद रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन में अच्छे सुखद परिणाम प्राप्त हों, छोटी छोटी बातों पर कमियां निकालना, छोटी छोटी बातों को एक तरीके से उनको शर्मिंदा करना, ये चीज़ बंद कर दीजिए। उतना ही आपके लिए अच्छा है। बाकी वैवाहिक जीवन में कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, नॉर्मल लाइफ लग रही है, चलती रहेगी। आगे बात करते हैं कि आप विवाहित तो हैं, लेकिन क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी संभावना बन रही है आप मीन लग्न राशि के जातकों के लिए इस महीने जुलाई 2025 में, या जिनके पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं वो कितना और आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे या कितना एंजॉय कर पाएंगे? तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, कोई ऐसा ये महीना नहीं है कि जिसमें आप कोई बहुत अधिक एंजॉय कर पाएँ एक दूसरे के साथ या बहुत आगे बढ़ पाएँ। जो चीज़ें रहेंगी ज़्यादा से, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका मिलना भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप एक दूसरे को समय निकाल लेते हैं, मिल लेते हैं, बातचीत करते हैं, इसका भी अभाव लग रहा है यहाँ पर। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर ग्रहों की स्थिति को देखते हुए मैं यही कह सकता हूँ कि, लेकिन एक बात है यहाँ पर, बेशक चाहे आपका मिलना कम होगा, फ्रीक्वेंटली आप ना मिल पाएँ, गैप काफ़ी रहेगा, लेकिन जो भी आपके बीच में कम्युनिकेशन होगा या कॉन्वर्सेशन होगा, चाहे वो किसी भी जरिए से हो, तो एक दूसरे के प्रति आपस में कोई शिकायत नहीं रहेगी एक दूसरे से कि भाई तुम इतने समय से नहीं मिले हो या इतने समय से। एक दूसरे की मतलब प्रॉब्लम्स को समझने की आप लोग कोशिश करेंगे कि भाई है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्या किया जा सकता है, मेरे साथ भी है, उनके साथ भी है। कहने का मतलब ये कुछ चीज़ें समझ करके भी चीज़ें सही की जाती हैं, और वही चीज़ आप यहाँ करेंगे समझते हुए, अपनी भी और उनकी भी प्रॉब्लम्स। तो ये एक सामान्य रिलेशनशिप की ओर इशारा है ग्रहों का, कि सामान्य स्थिति बनी रहेगी। अब आगे अंत में बात करेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो हालात कैसे रहेंगे। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल रहेगी। मुश्किल क्या रहेगी? अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने की इच्छा रखते हैं तो कम से कम मित्र भी तो आपका कुछ ऐसी इच्छा रखेगा, तभी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी सही दिशा में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका जो मित्र है ना, वो थोड़ा सा डबल माइंड रह सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है। कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव थॉट आपको लेके, कभी कुछ अच्छे विचार आएंगे उनके मन में आपको लेके, कभी कुछ गलत विचार आ जाएंगे, उल्टे विचार आ जाएंगे, नेगेटिव थॉट्स। तो जिसको कहते हैं ना कि भाई डिसीजन लेने वाली जो बात होती है, वो डिसीजन लेने से ही घबराएंगे या हिचकिचाएंगे, हेजिटेट फील करेंगे, मतलब डिसीजन नहीं ले पाएंगे। हालांकि आपकी तरफ से पूरी जोर कोशिश रहेगी कि आप उनको हर तरीके से कन्विंस करें, आपकी कोशिश रहेगी और आपको उसमें सफलता मिलेगी भी कुछ हद तक, ऐसा नहीं है। अगर आप उनके साथ कांटेक्ट करते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो आप उनको कुछ हद तक समझाने की कोशिश जो करेंगे, काफ़ी कोशिश करेंगे, कुछ हद तक तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन उनकी तरफ से डिसीजन आपके अकॉर्डिंग हो जाए, इसको लेकर के यहाँ पर पूरा पूरा संदेह है। उनका हेजिटेशन कह लें या किसी भी बात को लेकर के इस स्थिति में वो नहीं दिख रहे हैं। तो ये चीज़ जो है दिख रही है। तो साथियों, ये था आप मीन लग्न राशि के जो जातक हैं जिनका पाइसेस असेंडेंट है, उनका मंथली लव राशिफल जुलाई 2025 का। अगर ये चर्चा लव राशिफल को लेकर के आपको हमारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ, तो वे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले पाएंगे। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न टॉपिक्स पे बनते हैं वे भी सब एक एक करके विद नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें और आप उन सभी का लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ करेंगे समाप्त और अपने आप सभी प्रिय मित्रगणों से, दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।